हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक सब्जेक्ट सीखने जा रहे हैं और टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। और अभी हमें लेना है कंसेप्ट ओलिगोपोली। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या दिया है ओलिगोपोली में। द टर्म्स ओलिगोपोली इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स ओलिगो विच मीन्स फ्यू एंड पॉली विच मीन्स सेलर। तो ओलिगोपोली का मतलब क्या है देखो, तो ग्रीक वर्ड्स ओलिगो जिसका मतलब है फ्यू और पॉली जिसका मतलब है सेलर, ये दोनों वर्ड मिला के ओलिगोपोली बनता है, मतलब फ्यू सेलर। इट इज़ दैट मार्केट वेयर देयर आर फ्यू फर्म्स फ्यू सेलर इन द मार्केट प्रोड्यूसिंग आइदर और होमोजीनियस प्रोडक्ट और अ डिफरेंशियल प्रोडक्ट। तो ऐसा मार्केट रहेगा जहाँ पे फ्यू सेलर्स रहेंगे जो होमोजीनियस प्रोडक्ट रखेंगे या फिर डिफरेंशिएट प्रोडक्ट रखेंगे सेल करने के लिए। फॉर एग्जांपल मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स, सीमेंट कंपनीज, ये कुछ एग्जांपल्स दिए, तो फ्यू सेलर होंगे उसके। ठीक है, तो चलो देखते हैं फीचर्स क्या दिए ओलिगोपोली के। फ्यू फर्म्स या फिर आप बोल सकते हो फ्यू सेलर्स। अंडर ओलिगोपोली मार्केट देयर आर फ्यू फर्म्स फ्यू सेलर्स। तो ये ओलिगोपोली मार्केट सिचुएशन में सेलर्स की क्वांटिटी जो है थोड़ी ही रहती है। दिस फ्यू फर्म्स डोमिनेट द मार्केट। ये जितने भी कम सेलर है वो पूरा मार्केट डोमिनेट करते हैं और जो भी मार्केट का कंट्रोल है वो उनके हाथ में रहता है, तो वो खुद प्राइस डिसाइड करते हैं प्रोडक्ट के। इंटरडिपेंडेंस, द सेलर हैज़ टू बी कॉशियस विथ रिस्पेक्ट टू एनी एक्शन टेकन बाय द कंपीटिंग फर्म्स। जो भी सेलर है उसे कॉशियस रहना पड़ता है, क्योंकि उसके साथ जो compete करने वाला सेलर है अगर उसने कुछ अलग एक्शन लिया तो उसे भी वो कॉशियस रहना है और उसी तरह का सिमिलर एक्शन उसे लेना पड़ेगा। सिंस देयर आर फ्यू सेलर्स इन द मार्केट, इफ एनी फर्म मेक्स द चेंज इन द प्राइस, अगर किसी भी सेलर ने चेंज किया प्राइस में तो ऑल अदर फर्म्स इन द इंडस्ट्री ऑल्सो ट्राई टू फॉलो द सेम। तो बाकी सब जो सेलर है वो भी सिमिलर एक्शन फॉलो करते हैं क्योंकि उनको कंपटीशन देना है, बराबर। एडवर्टाइजिंग इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ ओलिगोपोलिस्ट। ये एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है इनके हाथ में। A firm under oligopoly can start an aggressive and attractive under advertising campaign with the intention of capturing a large part of market. तो ये ओलिगोपोली के अंदर जो उनमें कंपटीशन चालू होता है बिकॉज ऑफ विथ एडवर्टाइजिंग, वो एक एग्रेसिव और अट्रैक्टिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन लेके होता है क्योंकि उनको मार्केट का ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट कैप्चर करना है। ओके, पुढे आगे देखते हैं। एंट्री बैरियर्स, द फर्म कैन इजीली एग्जिट फ्रॉम द इंडस्ट्री वेन एवर इट वॉन्ट्स। बैरियर्स है कि नहीं है, देखो फर्म जो है सेलर जो है इजीली मार्केट में आ सकते हैं बट हैज़ टू फेस सर्टन एंट्री बैरियर्स सच एज गवर्नमेंट लाइसेंस पेटेंट्स। बट वो मार्केट से भी जा भी सकते हैं इजीली, बट जब भी वो एंट्री करते हैं मार्केट में तो कुछ बैरियर्स है, जैसे कि गवर्नमेंट लाइसेंस होना चाहिए उनके पास, पेटेंट्स होना चाहिए। तो जब वो एंट्री करेंगे मार्केट में तो कुछ बैरियर्स हैं, बट एग्जिस्ट करते वक्त कुछ भी नहीं। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, देयर इज अ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी अमंग द फर्म्स इन टर्म्स ऑफ देयर साइज। सम फर्म्स में बी स्मॉल वाइल अदर्स में बी अ बिगर साइज। कुछ सेलर जो है वो छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे, बट यूनिफॉर्मिटी थोड़ी कम रहेगी या ज़्यादा रहेगी उनमें। और अनसर्टनटी, ये लास्ट फीचर दिया है। देयर इज अ कंसिडरेबल एलिमेंट ऑफ अनसर्टनिटी इन दिस टाइप ऑफ मार्केट ड्यू टू डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न। अलग अलग बिहेवियर पैटर्न होगा तो उनमें सर्टनटी नहीं होगी, अनसर्टनटी ज़्यादा दिखाई देगी। राइवल्स में ज्वाइन हैंड्स एंड कोऑपरेट और मे ट्राई टू फाइट ईच अदर। जो भी राइवल्स है वो एक दूसरे के साथ हाथ मिला के काम कर सकते हैं या फिर कोऑपरेट कर सकते हैं और एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट भी कर सकते हैं, कम्पीट कर सकते हैं, इसका मतलब है। ठीक है, अभी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दिया है। अभी मीनिंग एंड डेफिनेशन हम देखेंगे। अभी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज वेरी रियलिस्टिक इन नेचर। इन दिस मार्केट देयर आर सम फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड सम फीचर ऑफ मोनोपोली। तो एक ऐसा एक टाइप है मार्केट का जिसमें परफेक्ट कंपटीशन का थोड़ा फीचर होगा और मोनोपोली का थोड़ा फीचर रहेगा। प्रोफेसर E.H. कैम्बरलिन coined this concept in this book theory of monopolistic competition which was published in 1933। तो उन्होंने बुक तभी लिखा था, वो बुक में उन्होंने अपने पब्लिश किया ये कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू कैम्बरले, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रिफर्स टू कंपटीशन अमंग अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स प्रोड्यूसिंग
क्लोज बट नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ऐसा कंपटीशन होगा, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स में होगा, वो ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे जो क्लोज होगा बट पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। फॉलोइंग आर द मेन फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। जैसे आपके सामने इमेज दिया है, यहाँ पे कंपनी अलग अलग है, प्रोडक्ट सिमिलर जैसा होगा बट पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता वो, बराबर। फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, देखो यहाँ पे दिया है पहला फीचर, इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन द नंबर ऑफ सेलर इज लार्ज, सेलर ज़्यादा होंगे, कंपेरेटिवली इज लेस देन परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन से कम होंगे बट ज़्यादा ही होंगे। ड्यू टू दिस रीजन सेलर्स बिहेवियर इज लाइक मोनोपोली, बट इसीलिए सेलर्स मोनोपोली की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। देन सेकेंड, fairly large number of buyers in this market, there are fairly large number of buyers, no single buyer can influence the price of the product by changing his individual demand। तो बायर भी ज़्यादा होंगे, कोई भी एक बायर आके अगर उसने अपनी डिमांड चेंज की तो प्राइस नहीं चेंज हो सकती बिकॉज ऑफ सिंगल बायर के लिए, तो ज़्यादा क्वांटिटी में बायर्स भी है यहाँ पे। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज द मेन फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एक मेन फीचर है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। इन दिस मार्केट देयर आर मेनी फर्म प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, यहाँ पे सो मेनी सेलर्स होंगे, फर्म्स होंगे जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाते होंगे, बट द प्रोडक्ट ऑफ ईच फर्म इज इन सम वे डिफरेंशिएट फ्रॉम द प्रोडक्ट, बट कुछ एंगल से वो सिमिलर लगता होगा बट वो थोड़ा डिफरेंशिएट होगा प्रोडक्ट, जो भी जितने भी सेलर बनाएंगे उनका। एवरी अदर फर्म इन द मार्केट, दिस इज नॉन एज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, इसे ही प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बोलते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में टेक द फॉर्म ऑफ ब्रांड नेम्स, ट्रेडमार्क्स, पेक्युलरिटी ऑफ पैकेज और कंटेनर, शेप, क्वालिटी, कवर, डिज़ाइन, कलर एक्सेट्रा। तो डिफरेंशिएशन कैसे दिखाई देता है, तो ब्रांड नेम से, ट्रेडमार्क अलग होगा, पैकेज करने की या कंटेन करने की स्टाइल अलग होगी, शेप अलग होगा, क्वालिटी थोड़ा डिफरेंट होगी, कवर अलग होगा, डिज़ाइन अलग हो सकता है, कलर अलग हो सकता है, तो इससे डिफरेंशिएट पता चलता है। ओके, सो दिस मीन्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ फर्म मे फाइंड क्लोज सब्स्टिट्यूट एंड इट्स क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ वेरी हाई। तो ऐसे भी हम बोल सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए क्लोज सब्स्टिट्यूट बन जाएगा और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी यहाँ पे ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल मोबाइल हैंडसेट या फिर कोल्ड ड्रिंक्स, ओके, तो इनमें हमें ये क्लोज सब्स्टिट्यूट भी दिखाई देते हैं और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी क्रिएट होती है। तो डिफरेंशिएशन, मोबाइल हैंडसेट में आप देख सकते हो कि डिफरेंशिएशन कैसे आता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन थोड़ा स्टाइल में चेंज, शेप में चेंज करके अलग अलग नए नए मॉडल्स वहाँ पे लाए जाएंगे, बराबर। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बोलेंगे। क्लोज सब्स्टिट्यूट होगा बट डिफरेंशिएशन भी होगा। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देयर इज अ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की तरह यहाँ पे भी फ्रीडम है, आप कभी भी मार्केट में आ सकते हो, कभी भी मार्केट से जा सकते हो। सो एंट्री एग्जिट में फ्रीडम है। दिस इज न्यू फर्म्स आर फ्री टू इंटर द मार्केट, किसी नए सेलर को आना है मार्केट में वो आ सकता है, अगर प्रॉफिट है रुक सकता है, नहीं है तो वहाँ से जा सकता है। सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट आर पेक्यूलियर टू मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ओनली। सेलिंग कॉस्ट जो है ओनली रिलेटेड होंगी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से। इट रिफर्स टू द कॉस्ट इंकर्ड बाय द फर्म टू क्रिएट मोर डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट। तो ये कॉस्ट क्यों क्रिएट की जाएगी, क्योंकि फर्म को ज़्यादा क्वांटिटी में डिमांड क्रिएट करना है इसलिए। तो इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सेल, तो अगर डिमांड ज़्यादा हो गई तो सेल ज़्यादा होगा, वॉल्यूम सेल ज़्यादा होगा। इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट, तो ये खर्चा कहाँ पे होता है, ये खर्चा होता है एडवर्टाइजमेंट पे, रेडियो एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्ट पे, हाउसिंग एंड एग्जीबिशंस, विंडो डिस्प्ले, फ्री गिफ्ट्स, फ्री सैंपल्स, इनमें खर्चा होता है। तो ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट की वजह से डिमांड बढ़ने में हेल्प होगी और जिसके लिए डिमांड की वजह से सेल ज़्यादा होगा। क्लोज सब्स्टिट्यूट, इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन गुड्स हैव क्लोज सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर। ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो भी गुड्स रहेंगे उनको क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल रहेंगे, सिमिलर काइंड ऑफ गुड्स अलग अवेलेबल रहेगा मार्केट में, डिफरेंट ब्रांड का रहेगा, जैसे कि डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ सोप्स रहेंगे, टूथपेस्ट है, अलग अलग टूथपेस्ट है, ओके। तो क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है मार्केट में, अलग अलग ब्रांड के, अलग अलग डिज़ाइन के, सो जो चाहे कंज्यूमर ले सकता है। कंसेप्ट ऑफ ग्रुप, अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन किम्बर्ली इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ग्रुप इन प्लेस ऑफ इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री की प्लेस पे ग्रुप, ये वर्ड, ये कंसेप्ट उन्होंने
सामने लाया। इंडस्ट्री मीन्स द नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, सो मेनी फर्म्स या फिर सो मेनी सेलर्स आइडेंटिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इंडस्ट्री हो जाएगी। अ ग्रुप मीन्स द नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग डिफरेंशिएट प्रोडक्ट्स विच आर क्लोजली रिलेटेड। ग्रुप किसे बोलेंगे, ऐसे सो मेनी सेलर्स जो डिफरेंशिएट प्रोडक्ट जो क्लोजली एक दूसरे से रिलेटेड है बनाते रहेंगे, वो ग्रुप हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग मेडिसिन प्रोड्यूस करने वाले ग्रुप्स, ऑटोमोबाइल्स प्रोड्यूस करने वाले ग्रुप्स, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों कंसेप्ट हमने यहाँ पे देखे हैं, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आई होप आपको समझ में आए रहेंगे। कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो, हम डिस्कशन ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही कंसेप्ट सीखेंगे। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।